ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। एसिड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो हमने अभी तक दो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है कि जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इसके साथ साथ जो एसिड हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं मेटल्स के साथ में। तो अभी तक आपने दो रिएक्शंस को स्टडी किया है कि एसिड कितने टाइप की रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, और जितने टाइप की रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है हम उसी को बोल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी टाइप की एसिड रिएक्शन करेगा अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब इसी तरह से आपने ये दो प्रॉपर्टीज तो स्टडी कर ली। अब उससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी बुक में इन बिटवीन चैप्टर के बीच में आपको ब्लू क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आप स्टडी कीजिए और कल मैं उनके आंसर्स आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी करवा दिया आप उसको बुक में से देखिए, एनसीईआरटी बुक में से देखिए, और ब्लू क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करना। कल हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी तक एक्सप्लेन कर दिया। आज हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। इट इज रिटन हियर प्रॉपर्टी थर्ड, और वी आर डूइंग द चैप्टर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। जो एसिड है वो किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, और क्या प्रोडक्ट बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में आपको सॉल्ट वाटर दिख रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सी रिएक्शन है? वो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, और इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें सॉल्ट वाटर बनेगा। जिसमें सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बोल सकते हैं। तो देखिए, ये इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस एंड प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड वाटर। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए। ये फॉर्मूला जहां पर आपको दिख रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स करवाता हूँ। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम पढ़ते हैं एग्जांपल्स को, और एग्जांपल्स में एक एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा, बाकी के एग्जांपल्स मैं आपसे सॉल्व करवाता हूँ एक एक करके। तो देखिए, व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड, व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद ए बेस, जब भी किसी एसिड को किसी बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, मतलब उनके बीच में जब उनको जब मिक्सअप किया जाता है, द बेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड। जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, मतलब उसके इफेक्ट को खत्म कर देना। उसके इफेक्ट को खत्म कर देना, जैसा आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उनमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, उनको न्यूट्रल बोल दिया जाता है। तो इसी तरह से इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे होंगे आप सोचिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। तो फिर ये लिटमस पेपर को भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी एसिड और बेस के अंदर कोई सॉल्ट बना, तो जो सॉल्ट बना उससे क्या हो रहा है? लिटमस पेपर में चेंज ही नहीं हो रहे। ना रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, ना ब्लू लिटमस रेड हो रहा है। तो हमने बोला कि वो तो न्यूट्रल सॉल्ट है। तो वो कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ओके। लेकिन सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। ये हमें पता लगेगा पीएच में। अभी हम इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, पीएच ऑफ द, पीएच स्केल पढ़ेंगे। पीएच स्केल में आपको समझ आएगा कि एसिड की पीएच कितनी होती है। नंबर्स होते हैं ये 0 to 14 तक, और बेस की पीएच क्या होती है। तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है या नहीं। पीएच जिसकी 7 होगी वो न्यूट्रल होते हैं, जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। डिस्कस करेंगे इसको, पीएच के बारे में भी। और जो वाटर है उसकी पीएच 7 होती है, तो वो एक न्यूट्रल, न्यूट्रल सब्सटेंस है जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो देखिए, द बेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड डिस्ट्रॉयज इट्स एसिडिटी। जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी खत्म कर देता है। सिंस एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जैसा कि एसिड और बेस हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट, ये प्रॉपर्टी आप एसिड के अंदर भी लिख सकते हैं, यही प्रॉपर्टी आप बेस के अंदर भी लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ चेंज करना है, बेसेस रिएक्ट विद एसिड। अभी हमने क्या लिखा है? जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जब बेसिस को स्टडी करेंगे तब उसमें भी यही प्रॉपर्टी लिख देंगे, सेम प्रॉपर्टी लिख देंगे, बस यहाँ चेंज कर देंगे, बेसिस रिएक्ट विद एसिड, रिएक्शन भी सेम रहेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं।
सो द रिएक्शन बिटवीन, अब यहाँ से डेफिनेशन देखिए, सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कह रहा है ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट वाटर बनाते हैं, और सॉल्ट वाटर अगर बन रहा है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ, बाकी एग्जांपल आपसे सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल, एक एसिड लेते हैं, एसिड इज HCl, एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर। मैंने आपको क्या समझाया था, बेस के अंदर से क्या देखना है, पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन है, मेटल है, मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो ये Na+ है, और ये नेगेटिव आयन है Cl-। तो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, नेगेटिव पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। और देखिए ये OH है और ये H है, H सिंगल बॉन्ड OH, इसको क्या लिख सकते हैं, H2O। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये H2O बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन। HCl, देखिए इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, when hydrochloric acid react with sodium hydroxide, then sodium chloride and water are formed, then sodium chloride and water are formed। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन थी। अब मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ करने के लिए, अभी करते हैं, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे आंसर्स दे सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन मैं लिखता हूँ बैरियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 में, बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, दिस इज बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम HNO3 से। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी रिएक्शंस एक्वेस सॉल्यूशन में होंगी, क्योंकि एसिड और बेस अपना इफेक्ट, अपनी जो प्रॉपर्टीज है, अपना जो बिहेवियर है, वो वाटर सॉल्यूशन में ही रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर सॉल्यूशन में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो HNO3 भी एक्वेस होगा। अब पूछते हैं सॉल्ट कौन सा बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। देख लीजिए रिएक्शन बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। कर दो सर सुमित अनम्यूट। यस मिस्टर सुमित, बेटा आप अनम्यूट करो खुद को। हाँ जी सुमित, द साउंड इज नॉट कमिंग सर। सुमित आपकी साउंड नहीं आ रही है। नेक्स्ट मोनीश। मोनीश माथुर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए क्या इसका प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट कौन सा बनेगा। सॉल्ट सर BaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वेरी गुड, H2O। BaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। H2O। हाँ, ये कैसे पता लगा स्टूडेंट्स, ये आपको देखना पड़ेगा। जो बैरियम है उसकी, उस पर चार्ज होता है +2, और जो NO3 है उसकी वैलेंसी तो -1 होती है। तो NO3 कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, NO3 के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसीलिए यहाँ लिखा गया Ba+2 और ये NO3-1। तो ये +2 -1 -1 -2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा चार्ज। ठीक है, बन गया बैरियम नाइट्रेट। इसका नेम क्या होगा, मेटल कौन सा है बैरियम, और आयन कौन सा है इसके आगे, नाइट्रेट। सो इट इज बैरियम नाइट्रेट। बैलेंस करो बेटा इसको, मोनीश को करो सर, अनम्यूट करो। हाँ वरुण को कर दो सर, मिस्टर वरुण बजाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, इसको बैलेंस कीजिए केमिकल रिएक्शन को। यस सर। सर HNO3 के आगे 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब और 2H2O हो जाएगा, वाटर के आगे 2H2 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा आपको ये सब एकदम क्लैरिफाई हो रहा है कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं।
तो ये हो गई हमारा सेकंड एग्जांपल। देखिए ये एग्जांपल्स जो हैं वो नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट करते जाइए। और ये सारे एग्जांपल्स जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, कल मैंने बोर्ड पर लिखे थे एग्जांपल्स, अगर आपने नहीं नोट किए थे तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखिए और उसमें से वो सारे एग्जांपल आपको नोट करने हैं, मेटल कार्बोनेट के और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के। अभी न्यूट्रलाइजेशन के जो भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ वो सभी एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं। नोट्स के अंदर तो सिर्फ एक फॉर्मूला है और एक केमिकल रिएक्शन, एक फॉर्मूला एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को देख करके। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में लिखता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं डेफिनेशन को, ये आपके नोट्स में गिवन है पीडीएफ फाइल में। तो पहली केमिकल रिएक्शन मैंने HCl और NaOH की बताई थी, ये सेकंड केमिकल रिएक्शन थी। अब देखिए थर्ड केमिकल रिएक्शन। अपेक्षा आपको कोई डाउट है? यस मिस अपेक्षा, ओके। आपने रेज हैंड किया था, आपको आंसर नो पता सर, था। मैं वो अभी लो हैंड कर ही रही थी। ओके ओके, चलो अब आपको अनम्यूट कर ही दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। देखिए मैं यस प्रोडक्ट लिखता हूँ, प्रोडक्ट लिखता हूँ, आपको बताने हैं। एसिड लेते हैं H2SO4, बेस बेस हम लोग यूज कर लेते हैं NaOH। बताइए कौन सा सॉल्ट बनेगा, कौन सा वाटर बनेगा? कौन सा वाटर, क्या वाटर तो H2O ही बनेगा। अपेक्षा सर, Na2SO4 सॉल्ट बनेगा वेरी सर। गुड, Na2SO4। नेक्स्ट वाटर H2O, बैलेंस H2O। कीजिए। यस सर, यस सर। सिर्फ एक ही लड़की पढ़ती है अपेक्षा, बाकी तो कोई रेज हैंड नहीं करता। अभी गर्ल्स का नंबर लगाते हैं आज। अपेक्षा, मिस अपेक्षा, सर जस्ट अ मिनट सर। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है, इतना सोचने की जरूरत नहीं सर है। हाँ सर, Na के आगे 2 लगेगा और H2O के आगे भी 2 लगेगा। हाँ H2O के आगे भी 2 लगेगा, बस हो गया। ओके हाँ सर। थैंक यू। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होने वाली है। फोर्थ केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, आप इनकी स्टेट लिख लेना, ये एक्वेस है सब, और नेम्स जो है वो आप इनके नीचे लिख दीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। थर्ड केमिकल रिएक्शन देखिए, थोड़ी डिफरेंट लेते हैं। मैं एक एसिड ले रहा हूँ विच इज HBr, स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr, और इसको एक बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैं इनकी नेमिंग लिख देता हूँ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो HBr है वो है एसिड, दिस इज एसिड, यहां लिख देता हूँ एसिड, और ये है बेस। अब एक गर्ल को अनम्यूट करते हैं, अंजलि चौधरी। यस अंजलि, मिस अंजलि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या बनेगा इसमें, सॉल्ट कौन सा सर बनेगा? KBr प्लस H2O। वेरी गुड, KBr प्लस H2O। बैलेंस, बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, क्या बैलेंस सर करना ये पड़ेगा? बैलेंस्ड है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं किया होता तो हम उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके थैंक यू अंजलि। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बन रहा है दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड,
पोटेशियम ब्रोमाइड। नोट करते रहिए साथ साथ आपकी कॉपी में, ये आपको फिर नोटबुक में लिखनी होंगी। केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में। और क्या बन रहा है? वाटर। स्टेट लिख देना एक्वियस सब में। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड था। H प्लस आयन जिसमें होता है वो एसिड होता है। देखिए इसमें H प्लस आयन है, ये Br-1 है, तो H प्लस आयन जहां पर है वो एसिड है, और जिसमें OH आयन होता है वो बेस होता है। ये OH आयन था, इसमें बेस, इसको हम बेस बोल रहे हैं। अब आपको बताया ये जो पोटेशियम है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम किसको डिस्प्लेस कर देगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ जुड़ जाएगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि बेस के अंदर पॉजिटिव आयन लेते हैं, मेटल लेते हैं, ये पोटेशियम एक मेटल है, और यहाँ पर ब्रोमीन को लिया जाएगा, एक नेगेटिव आयन को लिया जाएगा, तो KBr बनेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देखना है आपको। पॉजिटिव आयन कहाँ से मिलेगा? एक बेस से। नेगेटिव आयन कहाँ से मिलेगा? एक एसिड से। पॉजिटिव आयन मिलेगा बेस से जो कि एक मेटल होगा, पॉजिटिव आयन मिलेगा बेस से जो कि एक मेटल होगा, और नेगेटिव आयन कहाँ से मिलेगा? एक एसिड से। तो ये रिएक्शंस आप नोट कर लीजिए। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए। फोर्थ हो गया, फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में हम लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए बेस and HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब अनम्यूट करते हैं, लाइन वाइज चलो। अच्छा, भूमि को कर दो, चित्रा को कर दो। यस चित्रा। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, योर साउंड इज कमिंग। यस सर। बेटा इसको बताइए कौन सा सॉल्ट बनेगा फिफ्थ एग्जांपल में? CaNO3 प्लस H2O। CaNO3, दोबारा से सोचिए क्या फॉर्मूला होगा कैल्शियम नाइट्रेट का। फिर से एक बार स्टडी करो, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? NO3 पर चार्ज होता है -1, NO3 पर चार्ज होता है -1, और कैल्शियम पर होता है चार्ज +2। ये तो बैलेंस नहीं हो रहा, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। ये बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, समझ आया चित्रा? ओके सर। CaNO3 होल ट्वाइस क्यों लिखा मैंने? सर क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। नो बेटा, NO3 पर -1 चार्ज था, तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, ये बैलेंस नहीं होगा। तो NO3 आयंस कितने आएंगे? 2 आयंस आएंगे। तो इधर कितना चार्ज हो जाएगा? +2 -1 -2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -2। +2 एंड -2, नेट चार्ज इज 0, तभी तो ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर होगा +2 Okay. चार्ज, ये -1 हो जाएगा -2, +2 -2 न्यूट्रल हो गया, इसी वजह से तो ये कंपाउंड बना कैल्शियम नाइट्रेट। और वाटर बनेगा, वाटर को लिख देते हैं हम H2O। अब आप इसको बैलेंस कीजिए चित्रा। यस सर। सर बोलिए। तो H2O के आगे HNO3 के आगे 2। HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके। यस सर। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो रिएक्शन से पहले 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। रिएक्शन के बाद में कितने H2O दिख के रहे हैं? आगे 2। हाँ वेरी गुड, H2O के यहाँ आगे पर भी 2। 2 आएगा। अब नाइट्रोजन का नंबर चेक कर लो, ऑक्सीजन का नंबर चेक कर लो, बैलेंस हो गया? यस सर। It is balanced chemical reaction. I am writing the name calcium nitrate and water. ये नोट कर लीजिए रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन है। एक सिंपल रिएक्शन में लिखता हूं, लास्ट है ये, 6th एग्जांपल है।
एसिड लेते हैं HCl और बेस लेते हैं KOH. दिस इज hydrochloric acid. It is in aqueous form. And potassium hydroxide, it is a base, strong base है ये. इसका भी corrosive effect होता है, मतलब ये भी स्किन को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सिर्फ एसिड ही खतरनाक नहीं होते हैं, बेस भी होते हैं. बेस भी डेंजरस होते हैं. जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो डेंजरस होंगे. दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अभी नेक्स्ट सर देखिए. दिव्यांशी को कर दो. दिव्यांशी गहलोत. यस मिस दिव्यांशी. यस बताइए बेटा कौन सा सॉल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. सर वाटर तो KCl मेरे को प्लस पता है. जी जी. KCl प्लस H2O. बैलेंस करो इसको. KCl का नेम बताइए. पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड. क्लोराइड RIDE एंड वाटर. वाटर. ये भी किस फॉर्म में होगा. इट इज आल्सो एक्वेस. H2O के लिए लिक्विड लिखेंगे. बताइए बैलेंस है. सर HCl के आगे 2. HCl के आगे 2 लगाएं, गड़बड़ हो जाएगी. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेक कीजिए आप. यस सर. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. देखो हाइड्रोजन 2 है ना रिएक्शन से पहले. एक हाइड्रोजन यहाँ पर है HCl में, एक हाइड्रोजन KOH में. तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर HCl और KOH में. रिएक्शन sir. के बाद भी 2 हाइड्रोजन है. पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है. ये बैलेंस्ड ही ऑलरेडी. थैंक यू. यस सर. तो ये रिएक्शंस नोट कीजिए. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी. वो भी इसी से रिलेटेड है. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी. अगर ये नोट कर लिए तो रेज हैंड कर दो फटाफट. नोट कर रहे हैं अभी. करो करो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एसिड्स हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं. जो एसिड्स हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं. मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड. ये जो भी ऑक्साइड्स हमने पढ़े थे, कब पढ़े थे. मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से. फर्स्ट रिएक्शन थी आपके साइंस के चैप्टर फर्स्ट की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की थी और MgO बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड. वो बेसिक होता है और हम उसको किस में डाल रहे हैं, एसिड में डाल रहे हैं. तो वो भी एक एसिड बेस्ड रिएक्शन ही होगी. मैं उसको लिखता हूँ. आप पहले प्रॉपर्टी फोर्थ को देखिए क्या होगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा. प्रॉपर्टी 4. acid react with metal oxides. metal oxides. फॉर्मूला लिख देते हैं. फॉर्मूला इसका लिखेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड या एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं. मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड. कंपाउंड जो बनेंगे वो सेम है, सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होनी चाहिए. ये भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स
टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो हैं उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है बेसिक। जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, आप इसके अंदर जैसे ही रेड लिटमस को डालेंगे वो ब्लू हो जाएगा। अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो इनका नेचर जरूर कैसा होना चाहिए? बेसिक। तो ये बेस होते हैं, इनको एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ, बाकी की रिएक्शन आपसे पूछेंगे। देखो क्या होगी, कॉपर क्लोराइड लिख लेते हैं, कॉपर क्लोराइड बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। जो कॉपर ऑक्साइड है वो तो एक सॉलिड है। आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस, कॉपर ऑक्साइड, या कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। सेकेंड ऑक्साइड लिखने का रीजन ये है कि ये कैसा आयन होता है? Cu+2 आयन होता है। अगर +2 है तो यहाँ पर आप इसको कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, नहीं तो कॉपर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैसे कलर का होता है? ये होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस, और हम इसको डालने वाले हैं एक एसिड के अंदर, HCl एसिड में। HCl एसिड कौन सी स्टेट में है? एक्वेस फॉर्म में है। ओके, होगा एक्वेस फॉर्म में। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो कंपाउंड क्या बनेगा? कॉपर, यहाँ पर आएगा +2, प्लस आयन, पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर नेगेटिव आयन। मैंने क्या बताया था? बेस का मेटल उठाना है, और मेटल्स कैसे आयन होते हैं? पॉजिटिव आयन्स होते हैं। और एसिड में से नेगेटिव आयन उठाने। नेगेटिव आयन कौन सा है? Cl-। तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड लिखने के लिए मेरे को CuCl2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Cu की वैलेंसी है +2, Cl पर चार्ज होता है -1, इस Cl पर भी चार्ज है -1, तो ये कंपाउंड बनेगा Cu+2 Cl -1 नेट चार्ज इसका 0 हो जाएगा, +2 -2। अब इसके बाद एक प्रोडक्ट और बनाना पड़ेगा हमें तो क्या बनाना पड़ेगा? इस रिएक्शन में अपने आप ही बन जाएगा, विच इज वाटर। ये जो कॉपर क्लोराइड है ये एक्वेस फॉर्म में बनेगा, वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट, इट इज नोन एज कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, इसका जो कलर है वो लगभग ग्रीन कलर का होता है, या कभी कभार आपको कुछ बुक्स के अंदर इसका कलर मिलेगा ब्लू ग्रीन। बेसिक कलर तो ग्रीन ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आपको हल्का हल्का ब्लू कलर भी दिख सकता है। ठीक है, तो आप इसको ग्रीन लिखिए या ब्लू ग्रीन लिखिए, एक ही बात है। कुछ बुक्स में आपको ब्लू ग्रीन कलर भी देखने को मिलेगा। कॉपर क्लोराइड ग्रीन याद रखिए आप। तो ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, कॉपर क्लोराइड बना और H2O बना। बैलेंस्ड है? बैलेंस तो नहीं लग रही मेरे को। बैलेंस क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जो H2 है उसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन भी 2 है रिएक्शन के बाद, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2HCl लिखना है, और ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखने वाला हूँ मैं। सेकंड एग्जांपल, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O। दिस इज सोडियम ऑक्साइड विच इज ए सॉलिड। सॉलिड है तो हमें इसको वाटर में मिक्स करना पड़ेगा, वाटर में डाल करके कैसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा? एक्वेस सॉल्यूशन। और एसिड अभी HCl यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कौन सी फॉर्म में? एक्वेस फॉर्म में। अब जी बारी आई है इस बच्चे की, गर्ल्स से पूछना सर। नेक्स्ट, बॉयज तो आंसर दे देते हैं फटाफट। यस आहना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जो ये प्रोडक्ट salt- बनेगा वो होगा NaCl plus H2O, that is sodium chloride plus water. यस, वेरी गुड। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। Water. और ये दोनों ही कौन सी स्टेट में होंगे? ये दोनों ही लिक्विड स्टेट में, एक्वेस स्टेट में होंगे। बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। सर NaCl के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और HCl के आगे भी 2 से। ठीक है, NaCl के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, HCl भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया बैलेंस? यस ओके, सर। डन, थैंक यू। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए। एसिड को चेंज करता हूं मैं, बेस को भी चेंज कर देते हैं।
अब हम एक ऑक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, सॉलिड है लेकिन इसको वाटर में डाल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा इसका। और नेक्स्ट इसको हम लोग HCl के अंदर डालें या कुछ डिफरेंट चलें, HBr ले लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इट इज ऑल्सो एन एसिड। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए टाइम मेरे को लगता है 2-3 मिनट ये मीटिंग ओवर होने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये एक एसिड है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अभी पूरा नाम आप लिख लेना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, व्हाइट कलर का पाउडर था, ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से प्रोड्यूस होता था, और ये है एक एसिड। यस गजल, बताइए कौन सा सॉल्ट बनेगा? सर एक तो OH बन जाएगा और दूसरा MgBr आई थिंक। MgBr। मैग्नीशियम बेटा ब्रोमाइड। आप देखो ना उसके चार्जेस को, देखो ना क्या आयंस कौन से हैं, +2 है, -2 है, -1 है, क्या है, आप उसको स्टडी करो ना। फॉर्मूला आप जब तक सही नहीं बोलेंगे तब तक केमिकल रिएक्शन सही नहीं होगी। आपने एक भी मिस्टेक कर दी, एग्जामिनर तो उसको क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसने पूछा था कि केमिकल रिएक्शन क्या थी और उसको बैलेंस करो, तो आपने केमिकल रिएक्शन ही सही नहीं लिखी, प्रोडक्ट ही सही नहीं लिखे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या बनेगा? MgBr2। Br2 क्यों लिखा, यहाँ पर देखो HBr लिखा हुआ है ना। HBr क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि H की वैलेंसी है +1 और Br जो है उस पर चार्ज होता है -1, तो Br पर -1 चार्ज था, जबकि हमें पता है मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है। मैग्नीशियम कौन सा आयन होता है? Mg+2 होता है। तो जो Mg था वो +2 था और Br था -1, नेक्स्ट था Br -1, तो देख लीजिए ऐसे बैलेंस होगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? MgBr2। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एकदम लर्न हो जाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। एंड वाटर, ये वाटर हमने इसमें लिख दिया। अब बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन और ब्रोमीन का नंबर देखिए, H और Br का नंबर देखिए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में, बाकी कुछ 2HBr। वेरी गुड। एंड बस कुछ भी नहीं करना, बस 2HBr ही तो करना था, हो गया बैलेंस। ओके वेरी गुड गजल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में लिखता हूँ, ये नोट करो पहले, अगर नोट कर लिए हैं तो हैंड रेज कर दो फटाफट। ये केमिकल रिएक्शन सब अगर आपने नोट कर लिए हैं अपनी रफ नोटबुक में, बाद में आपको इनको साफ साफ लिखना है, फिर नोटबुक में नेम्स भी लिख देना साथ में कि कौन सा सब्सटेंस का क्या नेम है, केमिकल नेम लिखने हैं आपको सारे। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लिखते हैं। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 3 रिएक्शन हुई है, 4 Al2O3, it is reacting with HNO3। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए इसको बैलेंस करने में या कंपाउंड लिखने में। यस काशवी, काशवी ठकराल, बेटा आप अनम्यूट करो खुद को। काशवी, ओके नेक्स्ट स्टूडेंट को लिखिए। यस लक्षिका, यस लक्षिका, your voice is not coming। I think she is not speaking।
यस लवली राज पुरोहित। मॉर्निंग 2 सर। मिनट है। हाँ जी लवली हाँ सर। बताइए क्या सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा? AlNO3। केमिकल फॉर्मूला सही है। यस सर। AlNO3 पॉसिबल नहीं है। AlNO3 पॉसिबल नहीं है। आप करो कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, रफ कॉपी में लिख करके देखो क्या ये पॉसिबल है फॉर्मूला। यस सर 2 minutes। हाँ जी देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। एल्यूमिनियम +3 चार्ज होता है इस पे, NO3 पे होता है -1, तो -3 करने के लिए आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे AlNO3 होल थ्राइस और क्या बनेगा वाटर। फिर से मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि AlNO3 क्यों बना। Al is having +3 charge and NO3 having -1, second NO3 is -1, third NO3 is also having -1। तो देखिए अब चार्ज बैलेंस हो रहा है, यहाँ पर चार्ज है +3 और इन तीनों का टोटल चार्ज कितना हो गया -3, +3 -3 नेट चार्ज इज 0। सो दिस इज द कंपाउंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, अब इसको बैलेंस करना है। मोहक जैन को करो सर अनम्यूट। यस मोहक जैन।